कथा प्रारंभ हो रही है। सुनो वीर हनुमान, आसन आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान सियावर, रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। कर पितु क्रिया वेद जस भरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी, जासु नाम पावक अगतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जल डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध सुबयहु साधु सम्मत यस, धीरते आवाहन सुर सरिजस, शुद्ध बये दुई बासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है, उनमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप भगवान श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं। उनके सत्संग उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, क्या नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्ब आहारी, सानु जबर तु सचिव सब माता, देख मोहि पल जिम जोग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुरधारी पाहु, आप यहाँ अमरावती राहु, बहुत कहूँ सब कियहूँ डिठाई, उचित हो ही तस करिय गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए और लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है, अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी लिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तु करुणा यतन कसन कहूँ असराम, लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लहूँ विश्राम। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो, लोग दुखी हैं। 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम बचन सुन सभय समाजू, जन जल निधि महु बिकल जहाजू, सुन गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयं मनहु मारुत अनुकूला। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पयते हूँ काल नहाही, जो बिलो की अग ओघ नसाही, मंगल मुहूर्त लोचन भर भर, निरखें हरस दंडवत कर कर। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अपना पयस्विनी नदी के पवित्र जल में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में
तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ये पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम सहल बन देखन जाहि, जय जय सीता राम हरे। जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही, रामा रामा राम हरे। झरना झरहि सुधा समबानी, राम 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 हरे। त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी, सीता 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 राम हरे। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामतगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल भरते हैं, झरते हैं, और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तापों को हर लेती हैं। बिटप बेल तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाय पर निबन छवि के पाई। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। शरण सरोरुह जल बिहग, कुहजत गुंजत भृंग। बैर बिगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी गूंज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कथा विसर्जन होत है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।